तो प्रकार किसी के संपर्क में आप लोग हैं नहीं, ना तो आपका परिवार है जी और ना ही आपके आसपास में ऐसे लोग हैं। जी। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। अच्छा। और आप ही के माध्यम से और लोग भी ये चीज अगर समझ लें, जैसे कि ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं, हाँ तो जैसे आपका परिवार इस प्रकार से भोले भाले जो फैमिली के लोग होते हैं, पारिवारिक लोग होते हैं, हाँ हाँ। तो ऐसे लोगों के यहाँ दीक्षा वगैरह की बात चलती रहती है, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग बड़ा गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको समझाने की दृष्टि से। हाँ हाँ मान लीजिए आप एक स्त्री हैं, हाँ चाहे अविवाहित हैं और फिर विवाहित हैं, हाँ दोनों ही परिस्थितियों में ऐसे लोग क्या है कि ये लोग जब प्रेत उपासक होते हैं जो लोग, हाँ। वो काम वासना से बहुत ज्यादा प्रेरित भी रहते हैं। अच्छा कारण ये है कि जैसी शक्ति को आप पूजेंगे वैसे ही मति आपकी रहेगी, वैसे ही बुद्धि आपकी रहेगी। अच्छा। ठीक है एक बात बताऊं, जी। मैंने ना उनको, वो गुरुदेव को कॉल भी किया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है करके। जी तो वो क्या बोले मुझे कि ना, मानसिक रूप से तो ये हर व्यक्ति के लिए ये नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी के अंदर काम, लोभ, मोह ये सब होता है। तो हो सकता है तुम्हारे मन में किसी के प्रति काम भाव उत्पन्न हो गया होगा या कुछ भी ऐसा हो गया होगा, उसकी वजह से हो रहा होगा। और ये कुछ नहीं है, ये ना मतलब आपका वहम मात्र है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब को हल्के में लेना चाहिए, ये सब बहुत महत्व मत दीजिए बोले ये सब चीजों को। और बोले कि वैसे भी मतलब इस उम्र में काम भाव तो उत्तेजित रहते ही हैं। ठीक है। जितना उन्होंने बोला, मुझे कहीं हम्म। से नहीं लगता है कि एक आचार्य, एक गुरु का ये वाणी हो। हाँ। और जहाँ तक केवल इतना है, काम क्रोध मद लोभ ठीक है, सबके अंदर होता है, मैं मानता हूँ। हम्म। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितना पुरुषों में सक्षम हर चीज को कंट्रोल करने की और बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, हाँ उससे कई गुना ज्यादा स्त्रियों में होती है। बिल्कुल। इस बात को याद रखिए। और जी। आप एक स्त्री हैं। दूसरी बात यह है कि मन में नॉर्मली चलना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो हाँ घटना आपके साथ घटा वो तो हाँ नॉर्मल नहीं लिया जा सकता है ना, बिल्कुल, वही चीज मैं क्योंकि बोल रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। तो जो देखिए प्रेत उपासक होते हैं, जिन उपासक होते हैं ना, उनके अंदर काम वासना बहुत ज्यादा होती है। जैसे इनको कहा जा अच्छा। सकता है स्त्री लोलुप। ये लोग क्या हाँ देखते हाँ हैं, कहीं भी किसी भी जो साधारण परिवार, सौम्य परिवार होगा, वहाँ की हाँ। स्त्रियों माताओं बहनों के ऊपर जब इनकी बुरी दृष्टि पड़ती है, तो वहाँ पर हाँ। फिर ये स्वयं वहाँ पे समस्या पैदा करते हैं। और जब वहाँ पे अच्छा। ये स्वयं समस्या पैदा करेंगे, तो अब आप गुरु दीक्षा, जैसे आपने उनको फोन किया, तो हाँ ऐसे ही क्या होगा कि लोग फोन करेंगे। हाँ अब जैसे आप और भी लोगों के मतलब संपर्क में है, प्लस ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। हाँ अन्यथा केवल उतना ही नहीं होता जितना कि आपने बताया है, हाँ। और भी बहुत कुछ हो जाता। अच्छा। तो जैसा कि सामान्यतः आजकल आपने कहीं हो सकता है सुना हो या जाना हो, न सुना हो न जाना हो, या तो आजकल तो सोशल मीडिया पे तमाम प्रचार प्रसार चल रहा है हाँ कि वो जिंद जो है वो स्त्री के साथ में ऐसा करता था, वो जिंद वहां पर जो है कि ये ऐसा स्त्री के साथ रोज करता था, ये वो तमाम चीजें होती। क्योंकि ये जो बुरी शक्तियां हैं ना, ये हाँ। इनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि जो कि सामान्य महिलाएं हैं, जिनका कि पूजा पाठ से कोई वास्ता नहीं है, जो कि हाँ अत्यंत हाँ। सरल स्वभाव की हैं, तो उनके साथ में ये लोग जो है मतलब ये वासना संबंधित क्रियाएं भी करते हैं। ये जो अच्छा। जिंद होते हैं और ये ब्रह्म राक्षस होते हैं, इनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि ये स्थूल रूप से प्रत्यक्ष अपने आप को शरीर में कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष शरीर में करके जो भी घटनाएं या क्रियाएं हैं उनको करके उनको घटनाओं को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। अब लेकिन जबकि वहीं पर एक पूजा पाठ करने वाली अगर सात्विक उपासक स्त्री है, तो फिर वो उनका खुद ही क्रियाक्रम कर देगी। जैसे कि हाँ ये आपको, जैसे हम आप दिख रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है, हाँ। ठीक इसी प्रकार से आप इनको देख सकती हैं, इनको स्पर्श कर सकती हैं, इनका अनुभव कर सकती हैं, अच्छा। ठीक है। लेकिन जब आप उनको पकड़ करके तोड़ना नोचना शुरू कर देंगे ना, तो जैसे हाँ रबड़ का गुड्डा नहीं होता है, हाँ हाँ ठीक उसी प्रकार से पकड़ करके मरोड़ करके नोच करके उनको कूच काच के, मतलब इतना आप जितना चाहें हाँ। आप उतना टुकड़ा इनका कर सकते हैं।
और एक अच्छा। बार इनका क्रियाक्रम कर दिया ना आपने तो ये हाँ दोबारा खुद ही नहीं आते हैं आपके पास। लेकिन ये कौन कर सकता है? हाँ ये हम जो आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसको हम यूट्यूब हाँ। पे डालेंगे ताकि और लोगों को भी जागरूक जी लोग जी हो जी। सके। तो ये वही कर सकता है जो कि जिसके अंदर जिसका आत्मविश्वास मजबूत हो, और हाँ आत्मविश्वास और मानसिक सामर्थ्य यानी जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसका हाँ उसी का वही कर सकता है जिसके अंदर अत्यंत ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर सात्विकता हो। सभी हाँ नहीं करेंगे, क्यों? सभी देखेंगे, देख करके ही डर जाते हैं। हाँ और हाँ। जैसे ही आप डरेंगे वैसे ही ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि डरेंगे, आपको और हाँ। डराएंगे और फिर जो चाहेंगे वो करवा लेंगे आपसे ये। अच्छा। तो और जब वहीं पर आप इनका प्रतिकार करना शुरू कर देंगे ना, हाँ। पकड़ करके हाथ गोड़ मुंडी सब नोच करके आप फेंक देंगे। ये चीज आपको ये चीज हम एक और आपको। चीज बताऊं? जी जैसे मैं पूजा पाठ हवन वगैरह करती हूँ ना, जी। तो वो बोलते हैं कि ना थोड़ा पूजा पाठ कम किया करो अच्छा। और काम में ध्यान दो जी और अपना वजन कम कर लो, जी। एकदम सुंदर स्मार्ट बन जाओगी। अच्छा अच्छा। और ये हवन तो स्त्रियों के भाग्य में ही नहीं होता अकेले। जब कोई जो स्त्री है, जी। ठीक है, अकेले हवन करती तो उसका कोई उसको लाभ नहीं होता, और यदि पति के साथ करती तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। और ये जो चीज बताई ना आपने, जी। ठीक है, कि ये जिन लोग ऐसा कर लेते वैसा कर लेते करके ये रूप बना लेते, तो मुझे एक चीज का इशारा भी किए थे, मुझे अभी ये बात याद आई। हम्म वो ये थे कि ना वो जिनके यहाँ ना गुरु बन के आए हैं ना, हम्म ठीक है, पड़ोस वाले के घर में, तो हम्म उनके यहाँ की बेटी जो है जहाँ शादी होके गई है उनके यहाँ गए थे, वो थोड़ी ही दूर में है घर उनका। हम्म। तो उनके यहाँ वो नया घर लिए थे, तो वो पूजा पाठ वगैरह कराए नहीं है, अभी जी। शिफ्ट होने का है उनका। तो वहां गए तो बोले वहां हम रुके थे।